गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज भी थोड़ा ठंडा दिन है देहरादून में, लेकिन अदरवाइज खुशनुमा वेदर और मौसम देहरादून का है, इसीलिए लोग देहरादून को प्रेफर करते हैं। वीकेंड पे बहुत सारे लोग देहरादून आते हैं, मसूरी जाते हैं। पहाड़ों पे खूब धूप खिली रहती है, लेकिन आज थोड़ा ठंडा दिन है, बदली है, फॉग है। लेकिन खैर, आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। और पिछले हमारे 30 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो भी हम आपको वर्ड पावर पढ़ा रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप, हमने क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, idioms एंड फ्रेजेस एंड सिनोनिम्स, ये 3 चीजें पहले याद करनी है। और नॉट ओनली फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये सभी प्रकार के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं सीधे आपको डे 5 की वर्ड पावर बताता हूं। तो डे 5 देखिए, डे 5 वर्ड पावर, very much important vocabulary from the competitive examinations point of view. One word substitution: murder of brother, fratricide; murder of sister, sororicide. भाई की हत्या करना आजकल भी कॉमन बात है, तो खैर पहले से होता है, कर देते हैं लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई की हत्या। करेक्ट। फ्रेट्रिसाइड, ये साइड CID ये सभी के साथ आ रहा है, FRATRI, ये याद रखना है, फ्रेट्रिसाइड। मर्डर ऑफ सिस्टर, बहन की भी हत्या कर देते हैं लोग। सोरोरिसाइड देखिए, SORORICID। मर्डर ऑफ हस्बैंड, ओहो, पहले तो हमने सुना कि वाइफ की हत्या, तो मर्डर ऑफ हस्बैंड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नीला जो ड्रग है ना, वो बहुत पॉपुलर हो गया है। यस, तो मर्डर ऑफ हस्बैंड, मेरिटिसाइड, MARITICID। मर्डर ऑफ वाइफ, यूजोरिसाइड, UXORICID, यूजोरिसाइड। अ किलिंग ऑफ ए रेस और ए कम्युनिटी, दैट इज जिनोसाइड। जब पूरी कम्युनिटी को, रेस को मारते हैं तो दैट इज कॉल्ड जिनोसाइड। जिनोसाइड बाय हिटलर, यहूदियों का जिनोसाइड किया था हिटलर ने, तो दिस इज कॉल्ड जिनोसाइड। यस, अब इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए आप। कोक एंड बुल स्टोरी, COCK, कोक एंड बुल, ब्यूडल बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है अनट्रू स्टोरी। जब भी आपको लगता है कि ये अनट्रू स्टोरी है, असत्य कार्य है, तो कोक एंड बुल स्टोरी इसको बोलते हैं इडियम में। Whatever he says seems to be a cock and bull story, जो कुछ वो बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि अनट्रू स्टोरी है, ये ध्यान रखना है। कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड मीन्स रेडीमेड फॉर्म, कट एंड ड्राइड में रेडीमेड फॉर्म। There is no cut and dried method of learning English grammar or word power also. There is no cut and dried method of learning English grammar. You will have to work hard. There is no shortcut. Yes. Egg on, egg on mean to urge somebody, किसी को प्रेस करना, दबाव डालना किसी के ऊपर। The teacher egged the students on टू वर्क हार्ड, स्टूडेंट पर टीचर ने दबाव डाला ताकि वो मेहनत करें, कठिन परिश्रम करने के लिए मेहनत करें। एग ऑन। एवर एंड एनन का मतलब होता है नाउ एंड देन। नाउ एंड देन मतलब अकेजनली, कभी कभी, जैसे अकेजन उससे मनाया ना, अकेजन मतलब कभी कभी। एवर एंड एनन, और नाउ एंड देन भी एक प्रकार से इडियम ही है, नाउ एंड देन। माई ब्रदर गोज टू चर्च, ever and anon, occasionally my brother goes to church, now and then। तो ये दोनों देखा जाए तो इडियम ही है ये भी, इसका मतलब होता है occasionally। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। यू मस्ट बी फेयर एंड ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स,
आपको अपनी डीलिंग्स में हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए। तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। दूसरी बार तीसरी बार ये वीडियो आपके पास है, यूट्यूब पे लोड किया गया है, कितनी बार आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और खासकर इंडिया के रूरल इलाकों में जहां पर अंग्रेजी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, उन बच्चों का भी भला हो, उन लोगों का भी भला हो। इसको रूरल इलाके में जरूर इस वीडियो को भेजें। बहुत सिंपल तरीके से मैंने अंग्रेजी पढ़ा रखी है। दूर से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की कोचिंग करने के लिए शहरों में नहीं आ पाते हैं, आते हुए तो उनका बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इसीलिए इस मिशन को, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मिशन जारी किया कि नहीं, अब दूर दूर तक कोई न कहीं काश मेरे पास ये गाइडेंस होती। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो मेरा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर वो वास्तव में उन रूरल इलाके में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हितकारी हैं, तो जरूर इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। हमारे एक दूसरा चैनल भी है, भंडारी सर देहरादून के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करिए। उसमें मैं बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीचेस बताता हूँ, पेरेंटिंग कराता हूँ प्लस शिक्षा के बारे में बताता हूँ, करंट टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैनल है। यस, अब आइए आगे सिनोनिम्स देखिए। ब्रिटल, ब्रिटल एडजेक्टिव होता है, उसका फ्रेल, कमजोर, फ्रिजाइल, क्रिस्प, क्रम्बलिंग, सैटरी और डेलिकेट। ब्रिटल क्षणभंगुर, कमजोर जो होता है, करेक्ट। द ग्लास इज ए ब्रिटल मटेरियल। फ्रेल, फ्रिजाइल, इज फ्रिजाइल टेम्पर, ब्रिटल टेम्पर। क्रिस्प, क्रम्बलिंग, सैटरी और डेलिकेट, ये सब सिनोनिम्स याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रूटल, आप जानते हैं ब्रूटल एटीट्यूड मतलब बहुत ही ज्यादा उग्र। रूथलेस एडजेक्टिव है। एनिमल, सैवेज, बीस्टली, क्रूअल, कैलस, ग्रफ। ग्रफ, कैलस, क्रूअल, बीस्टली, सैवेज, एनिमल और रूथलेस, दैट इज कॉल्ड ब्रूटल। बर्गलर, बर्गलर मीन्स ये नाउन है। बर्गलर नाउन, थीफ, चोर, सेंध लगाने वाला, चोरी करने वाला, बर्गलर, थीफ। बैंडिट, डाकू, ये देखो। ब्रिगेंड, 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 स्टीलर, रॉबर, पिल्फरर, चोरी करने वाला, प्रिफलर, रॉबर, स्टीलर, ब्रिगेंड, बैंडिट, थीफ, बर्गलर। बाई स्टैंडर, BYSTNDR, बाई स्टैंडर नाउन है, स्पेक्टेटर, दर्शक। ऑन लुकर, देखने वाला, करेक्ट। बिहोल्डर, पासर बाई, ऑब्जर्वर, दिस इज कॉल्ड बाई स्टैंडर। पासर बाई, ऑब्जर्वर, स्पेक्टेटर, ऑन लुकर एंड बिहोल्डर। कैलस, जो हार्ड होता है, कठिन, कैलस, कैलस एटीट्यूड एडजेक्टिव, हार्ड, इनडिफरेंट, रूखापन। कोल्ड ब्लडेड, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव, कोल्ड ब्लडेड, इनसेंसिटिव, कोल्ड ब्लडेड और थिक स्किन्ड, थिक स्किन्ड, कैलस। There is no use going to him because he is thick-skinned person. Yes. Candid एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब सिंसियर, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, गाइललेस, फोर्थ राइट, आउट स्पोकन। कैंडिड में सिंसियर, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, गाइललेस, फोर्थ राइट एंड आउट स्पोकन। Candid adjective, sincere, frank, straightforward, guileless, forthright and outspoken. You frank, you have to be candid. Captive, ये नाउन है, इसका होता है प्रिजनर, जिसको कैदी जिसको बोलते हैं। डिपेंडेंट, जेल्ड, डिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंड हो, कैप्टिव ही वो भी जेल में ही है, समझ लीजिए। इस बात को ध्यान से मेहनत करो, स्वयं कुछ करना सीखो। जेल्ड, स्लेव, बॉन्डेड,
इंटर्नी, हॉस्टेज और डिटेनी। आप देखो ना, डिपेंडेंट भी देखो इसमें जुड़ा हुआ है। कितनी शर्म की बात है, अगर आप किसी पर डिपेंड है तो कितनी कितनी बात बोलते, स्लेव है आप, बॉन्डेड है, करेक्ट, या प्रिजनर है। देखो कैसे कैसी बातें वो बोल रहा है। तो इसलिए डोंट बी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनो, स्वयं मेहनत करो। यस। कैजुअल एडजेक्टिव, चांस, अकेजनल, मतलब कैजुअल, अकेजनल, अनसर्टेन, कर्सरी, fortuitous, irregular, nonchalant. That is casual adjective. Chance, occasional, uncertain, cursory, fortuitous, irregular, nonchalant. सेंसर, कट ऑफ, किसी चीज को कम करना, प्रोहिबिट, बैन, अमेंड, ब्लू पेंसिल और एक्सपरगेट। एक्सपरगेट, ब्लू पेंसिल, अमेंड, बैन, प्रोहिबिट एंड कट ऑफ। द फिल्म हैज बीन सेंसर्ड, कट ऑफ, कम की गई। यस। अब सेंसर, ये देखो एक सेंसर और CNCSURE, नाउन एंड वर्ब दोनों। ब्लेम, कंडेम, किसी को कंडेम करना, ब्लेम करना, रिप्रूव, डांटना, रिप्रीमांड, डांटना, फटकारना, रिबोक, रिब्यूक, रिप्रूफ, रिप्रूफ या एडमोनिशन। एडमोनिशन, ये नाउन और वर्ब दोनों है, सेंसर्ड है। व्हाई आर यू गोइंग टू सेंसर मी, व्हाई आर यू रिप्रीमांडिंग मी, करेक्ट, रिप्रूविंग मी, डांटना, डांट, फटकार लगाना। तो देखिए ये आपके 10 वर्ड्स हैं। थैंक यू सो मच। ये डे 5 हमारा वर्ड पावर का है और बहुत ही ईमानदारी के साथ, किसी को व्यक्ति धोखा नहीं देता है, ना कोई किसी व्यक्ति से धोखा खाता है। मनुष्य स्वयं अपना हितकारी है और अपना अहितकारी है, इस बात को समझिए। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके जबरदस्त मेहनत करिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खिलखिला करके अपने जीवन को बिताना शुरू करिए। एक हमारा स्कूल है प्रेमनगर देहरादून में, दून वुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से। जैसे आप प्रेमनगर में जाएंगे और नेशनल हाईवे नंबर NH72, नेशनल हाईवे नंबर 72 पर चढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमारा ही स्कूल आपको मिलेगा। एक बार अपने बच्चे को एडमिशन देने से, किसी भी स्कूल में कराने से पहले हमारे पास आप जरूर आइए, जरूर अपने बच्चे के बारे में डिस्कशन करिए। पढ़ाई को या बच्चे के कैरियर को आप बहुत सीरियसली लीजिए। थैंक यू सो मच।